हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय वृष्टि। आज हम उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। 30 में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बुग्याल, प्यार, चारागाह या ये सभी। आंसर है उत्तराखंड में घास के मैदानों को इन सभी नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, विंसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, पिथौरागढ़, गढ़वाल या अल्मोड़ा। आंसर है विंसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? ऑप्शन है पवाली कांठा बुग्याल, दयारा बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल या बेदनी बुग्याल। आंसर है स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है दयारा बुग्याल में। पवाली कांठा व दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चित्रकांठा बुग्याल व बेदनी बुग्याल दोनों ही चमोली जनपद में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लोहा महिला कहा जाता है? ऑप्शन है तीलू रौतेली को, कर्णावती को, जिया रानी को या सुशीला बलूनी को। आंसर है लोहा महिला कहा जाता है सुशीला बलूनी जी को। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कमल घाटी, चिनाब घाटी, सौर घाटी या इनमें से कोई नहीं। आंसर है चिनाब घाटी, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है शेखर धस्माना, मोहन उप्रेती, गंगादत्त उप्रेती या इनमें से कोई नहीं। आंसर है कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं गंगादत्त उप्रेती। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है गिरीश तिवारी, जगमोहन रौतेला, अरुण जखमोला या केशवदास अनुरागी। आंसर है उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं केशवदास अनुरागी। प्रश्न नंबर 8 है, मैती आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतु, बाघ संरक्षण या बेटी संरक्षण। आंसर है पर्यावरण संरक्षण। मैती आंदोलन के जनक कहे जाते हैं कल्याण सिंह रावत। प्रश्न नंबर 9 है, कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाए हैं? ऑप्शन है चंद्रप्रभा ऐतवाल, वीरेन डंगवाल, मोहन बिष्ट या इनमें से कोई नहीं। आंसर है दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने वाले थे चंद्रप्रभा ऐतवाल जी। प्रश्न नंबर 10 है, हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम है? ऑप्शन है अग्नि मंदिर, कंठ साहिब, लोकपाल मंदिर या इनमें से कोई नहीं। आंसर है हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम है लोकपाल मंदिर। हेमकुंड साहिब चमोली जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन हैं? ऑप्शन है 15.32%, 14.80%, 13.60% या इनमें से कोई नहीं। आंसर है राज्य में वन पंचायतों के अधीन 15.32% वन हैं।
प्रश्न है 12, कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 1865, 1878, 1880 या 1890 में। आंसर है 1878। प्रश्न नंबर 13 है, बाज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षण तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है लाल प्रजाति, सफ़ेद प्रजाति, काली प्रजाति या इनमें से कोई नहीं। आंसर है सफ़ेद प्रजाति। प्रश्न है, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है? ऑप्शन है घनानंद खंडूरी, धनीराम मिश्र, इंद्रमणि बडोनी या मुकुंदी लाल जी को। आंसर है गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडूरी जी को। प्रश्न नंबर 15 है, किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया जनजाति के लोग खाते हैं? ऑप्शन है किलमोड़ा, सयावाली, भेकल या इनमें से कोई नहीं। आंसर है भेकल। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? ऑप्शन है भेकल, बिच्छू या कंडाली घास, किलमोड़ा या ममीरा। आंसर है एनीमिया रोग का नाशक है बिच्छू या कंडाली घास भी जिसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, गढ़वाल क्वीन कहा जाता है? नीलकंठ पर्वत को, नील पर्वत को, सुमेरु पर्वत को या हिमालय पर्वत को? आंसर है गढ़वाल क्वीन कहा जाता है नीलकंठ पर्वत को, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है? ईलाचंद जोशी को, मंगलेश डबराल को, शैलेश मटियानी को या हरिकृष्ण रतूड़ी को? आंसर है उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं ईलाचंद जोशी। प्रश्न नंबर 19 है, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशर सिंह रावत, गुलाब सिंह, भक्त दर्शन या जयानंद भारती। आंसर है दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहे जाते हैं केसर सिंह रावत जी। प्रश्न नंबर 20 है, टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था? ऑप्शन है 1972 में, 1975 में, 1980 में या 1986 में? आंसर है टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता किया गया था 1986 में। प्रश्न नंबर 21 है, अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा किस शहर में खोली गई है? ऑप्शन है श्रीनगर, पंतनगर, हरिद्वार या देहरादून? आंसर है देहरादून में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा खोली गई है। प्रश्न नंबर 22 है, राज्य के जुबिन नौटियाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है कला, खेल, संगीत या इनमें से कोई नहीं। आंसर है संगीत। प्रश्न नंबर 23 है, टिहरी बांध का डिज़ाइन तैयार किया था? ऑप्शन है प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने,
एलन पॉल ने, प्रो ब्रेन जून ने या प्रिंसेप जेम्स ने? आंसर है टिहरी बांध का डिज़ाइन तैयार किया गया था प्रोफेसर जेम्स ब्रून द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया है? ऑप्शन है 15 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1988, 17 जून 1975 में या 10 जून 1970 में? आंसर है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था 12 जुलाई 1988 में। प्रश्न नंबर 25 है, स्वामी राम तीर्थ सागर की कितनी जल धारण क्षमता है? ऑप्शन है 345 करोड़ घन मीटर, 354 करोड़ घन मीटर, 360 करोड़ घन मीटर या इनमें से कोई नहीं? आंसर है स्वामी राम तीर्थ सागर, जो कि टिहरी बांध का पुराना नाम है। इसकी जल धारण क्षमता है 354 करोड़। प्रश्न नंबर 26 है, शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन है मसूरी, ऋषिकेश, जोशीमठ या पौड़ी? आंसर है शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में ऋषिकेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया था? ऑप्शन है चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून या नैनीताल? आंसर है राज्य में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किया गया था देहरादून जनपद में। प्रश्न नंबर 28 है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया था? ऑप्शन है नागर शैली में, हूण वास्तुशैली में, द्रविड़ शैली में या इनमें से कोई नहीं? आंसर है जौनसार का हनोल मंदिर बनाया गया था हूण वास्तु शैली में। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन है चौथा, तीसरा, दूसरा या पांचवा? आंसर है उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला देश का पांचवा राज्य है। 1 जुलाई 2017 को उत्तराखंड में जीएसटी लागू कर दी गई थी। प्रथम राज्य जो बना जीएसटी पारित करने वाला वह था असम। अंतिम प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है? ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या पंतनगर? आंसर है पंतनगर, जो कि उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। If you like this video, then please subscribe the channel and press the bell icon to get new notification. Thank you for watching.